आज की आधुनिक विज्ञान अभी तक ये नहीं समझ पाया है कि इंसान इस धरती पर कहां से और कैसे आए। क्या आदि मानव सच में एक बंदर की ही प्रजाति है? क्या हम बंदर से ही इंसान बने हैं? ये एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका सटीक जवाब किसी भी विज्ञान के पास नहीं है। लेकिन आदि मानव की उत्पत्ति के बारे में समय समय पर वैज्ञानिकों ने कई सारी थ्योरीज दी है, लेकिन इंसानों की उत्पत्ति के बारे में वे साफ साफ नहीं बताते। वे सिर्फ एक तर्क के आधार पर ही बताते हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत और उसके विस्तार को लेकर कई तरह की थ्योरीज मौजूद हैं, जिन पर हर कोई अपने हिसाब से इस थ्योरी पर विश्वास और यकीन करता है। लेकिन साइंस का ये मानना है कि धरती पर जीवन की शुरुआत एक बैक्टीरिया के रूप में हुई थी, जो समय के गुजरने के साथ साथ विकसित होती चली गई और मानव के रूप में परिवर्तित हो गई। लेकिन आपको बता दें कि ह्यूमन एवोल्यूशन की प्रक्रिया इतनी भी आसान नहीं थी जितना कि आज की आधुनिक इंसान समझते हैं। और इसका भी पुख्ता सबूत नहीं है कि इंसान का जन्म बंदर से ही हुआ है, क्योंकि आज तक स्पष्ट रूप से ये पता नहीं चल पाया है कि पृथ्वी पर इंसान का जन्म कैसे हुआ। जैसा कि आपको मैंने बताया कि धरती पर जीवन की शुरुआत और मानव विकास को लेकर अलग अलग थ्योरीज मौजूद हैं, जिसमें से डार्विन की थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन को सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। इस थ्योरी के आधार पर ये माना जाता है कि जीवन की शुरुआत धरती के महासागरों में हुई थी, जिसके बाद वहाँ से अलग अलग रूपों में जीवन की उत्पत्ति व विकास क्रम रूप में हुआ था। सबसे पहले बैक्टीरिया से एक मछली का जन्म हुआ और फिर मछलियों के विभिन्न प्रजातियों में से किसी एक प्रजाति ने जमीन पर आकर स्तनधारी यानी कि नए जीवों को विकसित करने का काम किया होगा, जिसके बाद ये जीव अनेक रूप जैसे कि बंदर, शेर आदि बने। इस तरह एनिमल किंगडम की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही मानव जीवन की नींव रखी गई थी। और फिर बंदर यानी कि हमारे पूर्वज अस्तित्व में आए थे, जो लाखों अरबों साल के एक जटिल विकास क्रम के बाद इंसान यानी कि हम बने थे। लेकिन अगर पंचप्रमेय थ्योरी पर ध्यान दिया जाए तो इसमें एक अजीब तर्क ही बताया गया है कि धरती पर मानव जीवन की शुरुआत महासागरों में बैक्टीरिया के रूप में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत धरती के बाहर से हुई है। पर इस थ्योरी के अनुसार धरती पर मौजूद जीवन सबसे पहले किसी दूसरे ग्रह या सौर मंडल पर विकसित हुआ था। इसके बाद वहाँ से जीवन के कुछ कण धरती पर भेजे गए थे। अगर इस थ्योरी पर यकीन किया जाए तो धरती पर जीवन की शुरुआत कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों द्वारा बसाया गया है। ऐसे में ये बात जानना और भी दिलचस्प हो जाता है। लेकिन ये सारे थ्योरी की बातें कितनी सच है, इनके पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। धरती या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जीवन की शुरुआत कैसे हुई, यह आज भी एक विज्ञान के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। इस सवाल को विज्ञान जितना सुलझाने की कोशिश करता है, उतना कहीं ज्यादा उसके जवाबों में उलझ कर रह जाता है। अगर इस थ्योरी पर विश्वास किया जाए तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि जिस ग्रह से इस धरती पर जीवन आया, तो फिर उस ग्रह पे जीवन कहां से आया? अगर धरती पर जीवन रूपी तत्व दूसरे ग्रहों या आकाश गंगाओं से आए हैं, तो उन जगहों पर इन तत्वों का जन्म और विस्तार कैसे हुआ? ये कुछ ऐसे जटिल सवाल हैं जिन्हें विज्ञान जितना सुलझाने का प्रयास कर रहा है, उसमें उतना ही ज्यादा उलझता चला जा रहा है। और इन सारे सवालों का जवाब हमें कब मिलेगा, ये बोल पाना थोड़ा मुश्किल है।